हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल कंटिन्यूटी में था। आज इसकी हम सेकंड सिचुएशन करेंगे। When a new partner brings his share of goodwill or premium in cash and that goodwill is retained in the business। जो नया पार्टनर है वो गुडविल कैश में लेकर आया है और वो ऑफिशियली गुडविल कैश में लेकर आया है और वो गुडविल बिजनेस में रिटेन्ड है, मीन्स उसको पार्टनर्स ने विड्रॉन नहीं किया है। जो भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा उस गुडविल को हम पार्टनर्स में, कौन से पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स में से होते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फिर नया पार्टनर गुडविल लाकर उनको उसके लॉस को कंपनसेट करता है। इसलिए अमाउंट ऑफ गुडविल brought in by new partner is always distributed in sacrificing ratio। उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटकर आपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इट डिपेंड्स, कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अगर क्लियरली मेंशन्ड है पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर हम उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा और वो बिजनेस में रिटेन्ड है, तो उस केस में जो भी गुडविल वो लाया है उसे आपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करना है। तो क्या जल एंट्रीज उस केस में तैयार की जाएंगी? फर्स्ट, जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो उसकी एंट्री तैयार की जाएगी कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक में से किसी से भी आप जल एंट्री तैयार कर सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल लाने की एंट्री है। इसके साथ ही आप गुडविल लाने की एंट्री को भी क्लब कर सकते हो, कंबाइन एंट्री तैयार कर सकते हो। आप चाहे तो दोनों की सेपरेट एंट्री भी तैयार कर सकते हो। बेटर है कि आप कंबाइन एंट्री तैयार कर दें, इससे आपका टाइम सेव होगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री जो है हमने कंबाइन एंट्री तैयार करी है कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जितनी कैपिटल लेकर आए यहाँ पर आप उसकी कैपिटल को शो करेंगे, जितनी वो गुडविल कैश में लेकर आए वो गुडविल का अमाउंट शो करेंगे। दोनों का टोटल आप कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे कि टोटल वो कितना लेकर आया। ब्रैकेट में आप नरेशन लिखेंगे, गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। इस तरीके से आप कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की एंट्री तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जल एंट्री, जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आया उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल पहले क्रेडिट थी, अब आप उसे डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स में से होते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स, डिपेंड करता है कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। नरेशन आप इसके लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से आप ये जल एंट्रीज तैयार करेंगे। टोटल अगर मैं इसमें एंट्रीज की बात करूं तो 3 एंट्रीज इसमें तैयार होती हैं। कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री और फिर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैपिटल लाने की एंट्री और गुडविल लाने की एंट्री को हमने कंबाइन कर किया है, इन सब इसके हम कंबाइन एंट्री तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड एंट्री आप प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
अब इस कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share in profits. C brings rupees 30,000 for his capital and rupees 10,000 for goodwill. Pass necessary journal entries in the books of the firm if goodwill is retained in the business. अगर retained या पर्सनली या एक आगे जाके केस और आएगा विड्रॉन के बारे में, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट रिटेन्ड ही एज्यूम करते हैं। रिटेन्ड का लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। अगर ये सिंपली इतना ही लिखा हो क्वेश्चन में कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, तो भी हम उसको बाय डिफॉल्ट रिटेन्ड ही मानेंगे। तो इस केस में नया पार्टनर कैपिटल भी लेकर आया, गुडविल भी लेकर आया, तो सबसे पहले आप इसमें कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री, कंबाइंड एंट्री तैयार करेंगे। कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जो कुछ आप इसमें जिससे भी बना सकते हैं एंट्री, कैश से भी बना सकते हैं, बैंक से भी तैयार कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नया पार्टनर सी 30,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आया और 10,000 की गुडविल लेकर आया, तो टोटल कैश वो 40,000 रुपीज का लेकर आया। ब्रैकेट में आप नरेशन शो कर देंगे, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश, और फिर ये पार्टिकुलर्स का कॉलम क्लोज कर देंगे। तो कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की हमने कंबाइंड जर्नल एंट्री तैयार कर दी। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर एंट्री तैयार करेंगे गुडविल को ट्रांसफर करने की among sacrificing partners in sacrificing ratio. Premium for goodwill account debit to A's capital account to B's capital account. इसे आप A और B में ट्रांसफर कर देंगे। A और B सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जब C एडमिट हुआ 1/5 के लिए, तो C ने अपना हिस्सा किससे एक्वायर किया। तो बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं कि C ने अपना हिस्सा A और B दोनों से एक्वायर किया और उन्हीं के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्वायर किया। इसलिए यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल को आप A और B में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो A के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे आप 6,000 रुपीज और B की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 4,000। कैपिटल में हमने इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी आप नरेशन लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल distributed in sacrificing ratio that is 3:2। तो इस तरीके से आप ये जर्नल एंट्रीज तैयार कर सकते हैं। होप सो बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।